नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं रातों रात में हम हर रोज आपको खबरें के पिटारे से नई नई खबर लाकर देते हैं जिसका असर आज दिन भर होगा। वैसे में आज हम रातों रात में जो खबर लेकर आपके लिए आए हैं वो आपसे जुड़ी हुई सबसे अहम खबर रहेगी। तो बढ़ते हैं हम अपने खबरों की ओर और अपने खबरों के पिटारा से पहला खबर निकालते हैं। और हर रोज की तरह मेरे साथ मेरे सहयोगी सागर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो बढ़ते हैं पहले खबर की ओर। बिहार में बजने लगी है बंसी। बिल्कुल बंसी बजने लगी है विकास। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि चुनाव तो हो रहा था एक क्षेत्र में 4 लोकसभा और 30 से 35 विधानसभाओं के बीच, लेकिन बंसी पूरे बिहार में बज रही है क्योंकि इस चुनाव में जो परचम लहराने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है बंशीधर ब्रजवासी और उनके नाम का डंका इस कदर बजने लगा है विकास कि जिधर जाओ, कल हम लोग पॉलिटिकल गलियारे में लगातार घूमते रहते हैं, पार्टी वाइज जो पार्टी के दफ्तर होते हैं, तो वहां भी नेता से लेकर आम कार्यकर्ता तक और आम कार्यकर्ता से लेकर चाय दुकानों तक, कहा जाता है कि चाय दुकानें जो होती हैं पॉलिटिकल अड्डा होता है और वहां पर सरकार बनती और बिगड़ती है। तो कल पटना के जो पॉलिटिकल कॉरिडोर थे वहां पर बंशीधर ब्रजवासी के नाम की गूंज जो है वो चल रही थी। हर आदमी के जुबान पर अगर किसी का नाम था तो वो नाम था बंशीधर ब्रजवासी। जिस प्रकार सत्ता और विपक्ष के साथ साथ कई समीकरणों को एक साथ फेल कर दिया है इस शख्स ने, ध्वस्त कर दिया है, तो बड़ा जो खेल हुआ है पूरा जो तिरहुत विधान परिषद उपचुनाव में, तो एक बड़े कहा जाए कि एक बहुत बड़ी छवि बनकर उभरी है शिक्षकों की। शिक्षक नेता नीतीश कुमार से नाराज चल रहे थे, ये तो पता था लोगों को, नाराजगी भी व्यक्त कर रहे थे, लेकिन इतनी नाराजगी और दूसरे तरफ इतनी एकजुटता इतनी ज्यादा थी कि एक पूरा का पूरा सीट जीता जाता है शिक्षकों का समूह और उसमें सत्ता और विपक्ष दोनों ही धराशायी हो जाता है विकास। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर में कल भी चर्चा थी, आज भी चर्चा होगी और आने वाले कुछ समय तक चर्चा रहेगी विकास। अगर हम बिहार में बात करें तो बिहार में चुनाव का काम हो, सर्वे का काम हो, नीतीश कुमार के जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं बिहार के जो शिक्षक होते हैं वो अदा करते हैं, गांव में जाकर सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर शिक्षक संघ इसी तरीके से नाराज रहा तो 2025 में ये नैया बड़ा खेल हो सकता है विकास। अगर इसी तरह से शिक्षकों के अगर कैंडिडेट विधानसभा में निर्दलीय उतर जाए तब तो फिर वही खेल हो जाएगा 2020 वाला नीतीश कुमार के साथ जो चिराग पासवान ने खेल किया था। तो और शिक्षक लोग तैयार इस बार शिक्षकों ने तैयार तो वो बहुत दिन से थे, लेकिन इस बार प्रयोगशाला में रखकर पूरी तरह से प्रूफ कर लिया है कि अगर शिक्षक एकजुट हो जाए, शिक्षक अगर एक मत हो जाए, शिक्षक अगर अपनी ताकत पर उतर जाए, अपनी संख्या बल के आधार पर, तो बिहार में बहुत बड़ा खेल वो कर सकते हैं। और इसीलिए अंदर खाने में ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं विकास कि सत्ता और विपक्ष जो मलाई खा रहे थे बैठकर, उन मलाइयों को एक परत पर जो मलाई बैठी हुई थी परत पर, वो कहीं ना कहीं अब पूरा का पूरा मलाई जो है परतदार वो खतरे में आ गया है और इसके लिए समीकरण अब बनाए जाने लगेंगे। सोचने पर मजबूर हो गए हैं ये दोनों लोग, सत्ता और विपक्ष, और साथ साथ कई जो प्रशांत किशोर कह लीजिए या बहुत लोग जो लगे हुए थे इस चुनाव में, सबको यह समझ में आ गया है कि अब कोरी पॉलिटिक्स करके तो बिहार में नहीं जीता जा सकता है। काम करना होगा, जो तमाम ग्रुप्स हैं उनको खुश रखना होगा। देखिए केवल शिक्षक ही नहीं नाराज हैं, आप देखिए कि कुछ दिन पहले 20,000 जीविका दीदियां किस प्रकार जो है पटना के गर्दनी बाग में धरना पर उतरी हुई थी। उसके बाद आप चौकीदारों का जो मसला है उसको देख लीजिए, आशा दीदियों का देख लीजिए, एएनएम जीएनएम का देख लीजिए। तो तमाम अगर ट्रुप्स और ग्रुप्स जो हैं अगर एक हो जाए तो बड़ा खेल हो सकता है विकास। यही मेन है नीतीश कुमार के हथियार जो चुनाव में उपयोग होता है। बिल्कुल। अब देखिए नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं तो शायद ये जो कुछ बड़ा फैसला करें या कुछ ऐसा करें जिससे कि सारा माहौल बदले विकास।
चलिए, नीतीश कुमार शिक्षकों के साथ खेला करते थे। के पाठक जो है नए नए एक्शन और नए फरमान देते थे, लेकिन इस बार जनता ने नीतीश कुमार को फरमान दे दिया है और इस बार शिक्षकों ने नीतीश कुमार के साथ खेला किया है। बढ़ते हैं हम अगले खबर की ओर, जो हमारे पिटारे से बाहर आ रही है। लालू यादव ने भी बिहार में खेला कर दिया। देखिए, खेला तो वो करने निकले थे विकास, लेकिन वो खेला कहीं ना कहीं उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। और इसके लिए हमारे संपादक एक पंचनामा में आप भी थे। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को देखना चाहिए वो पंचनामा, कि लालू प्रसाद यादव का जो बयान था कल का, वो बयान तो वो काफी सोच समझ के दिए होंगे या फिर हल्के अंदाज में भी दे दिए होंगे, लेकिन उसके मायने क्या है, उस मायने को समझने के लिए तो आपको डॉक्टर साहब का पंचनामा देखना होगा। बिल्कुल, और स्क्रिप्टेड बयान कहा जा रहा है। स्क्रिप्टेड बयान कहा जा रहा है, तरीके से स्क्रिप्ट के तहत किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है विकास, कि लालू प्रसाद यादव एक बहुत बड़े पॉलिटिकल जो है रणनीतिकार हैं। भले ही प्रशांत किशोर को वो तमगा मिला हुआ है अभी, लेकिन लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े रणनीतिकार एक समय में रहे हैं, और अभी भी अगर वो दांव खेल देते हैं तो वो जल्दी मतलब मिस नहीं होता है। तो कहा यही जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव उस बयान देखिए, वो बयान का चर्चा हम लोग नहीं बोल पाए, वो उस बयान की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है विकास की, वो जो बयान दिया गया है वो पूरी तरह से सोच समझ के दिया गया है, और इसलिए दिया गया है कि भाजपा और जदयू उस बयान पर कटाक्ष करे, और कटाक्ष करने के बाद तब राजद ओरिजिनल रोल में आएगी, और नीतीश कुमार का वो पुराना वीडियोस जो है बाहर निकलेगा, और उसको फिर वायरल करा के और फिर से एक बार माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि टाइमिंग देखिए विकास, क्योंकि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, तेजस्वी यादव भी है, तेजस्वी यादव भी हैं। तो तेजस्वी यादव फिर से वही वीडियो दिखा के फिर से बोलेंगे कि देखिए सदन में क्या बोले थे नीतीश जी। तो ये खेल जो है बिहार में उन्होंने कर दिया है। लेकिन एक और बयान जो है उसकी भी चर्चा खूब है। हालांकि पंचनामा में हमारे संपादक ने बताया है कि ममता बनर्जी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया कि भाई नेतृत्व अब इंडिया गठबंधन का चेंज कर देना चाहिए। तो हमारे संपादक ने साफ साफ इस बात को अध्ययन किया है और इस पर अपने मंतव्य दिए हैं कि भाई ठीक है, राहुल गांधी फेल है कई बार, तो आप कह रहे हैं कि आप दे दीजिए नेतृत्व। तो भाई तेजस्वी यादव भी तो फेल है ना बिहार में, वो भी तो फिसड्डी हो रहे हैं, क्यों उनको नेतृत्व आप दे रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल हटाओ और उसके आप कहिए तेजस्वी भी हटाओ, राहुल हटाओ, इंडिया बचाओ, तो तेजस्वी हटाओ, बिहार बचाओ, बिहार राजद बचाओ जी। तो ये बात जो है हमारे संपादक ने की है, और हमको लगता है कि आज का जो हॉटेस्ट टॉपिक रहेगा बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर में यही होने वाला है विकास। चलिए ठीक है, लालू प्रसाद यादव खेला करने चले थे, लेकिन लालू के साथ ही खेला हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में एक डिनर होने वाला है, लेकिन उस डिनर का असर अभी हुआ नहीं है डिनर, लेकिन उसका असर अभी से बिहार में दिख रहा है। कई लोगों के पेट में दर्द हो गए। बिल्कुल, देखिए विकास, जब पॉलिटिकल डिनर होते हैं तो उसमें दर्द जो खाता है उसको नहीं होता है, जो उसमें शामिल नहीं होता है उसको दर्द होता है। लेकिन ऐसे आम पार्टी वगैरह में आप खाना खाइएगा तो जो ज्यादा खा लेता है उसको दर्द हो जाता है। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल चीजों में उल्टा है। अब होना क्या है, तो देखिए दिल्ली में एक डिनर का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें बिहार एनडीए के तमाम नेता वहां पहुंचेंगे और अमित शाह भी पहुंचेंगे। अब आप सोचिए कि जब बिहार एनडीए के तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं, अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ होगा? बिहार के चुनाव पर मंथन होगा। सीधा वही है, चुनाव पर मंथन, और सीट शेयरिंग के जो बवाल होने वाले हैं उस पर एक मोटा मोटी सहमति ले लेना कि भाई कुछ भी हो जाए हम लोग को रहना एकजुट ही है। ये एक आम सहमति टटोलने का कोशिश होगा बीजेपी की ओर से तमाम नेताओं को कि अच्छा 10 को दे देंगे तो क्या कीजिएगा। बिल्कुल 15 को आपको दे देंगे तो क्या कीजिएगा। बिल्कुल, खाना खिला के उन लोगों को खाना पीना खिला के बढ़िया से सेवा भाव करके उनको टटोल लिया जाएगा, ठोक ठटा के देख लिया जाएगा कि भाई भागे वाला तो नहीं ना है। तो इस तरह करके जो है सिस्टम बनाया जा रहा है, डिनर किया जाएगा और सब एनडीए के नेता वहां पहुंचेंगे, जो टॉप मोस्ट लीडर हैं एनडीए के। अब देखिए कि वहां जब एनडीए के नेता पहुंचेंगे, पर बिहार में तो कह रहे हैं एक पार्टी की 6 गो है। अब देखिए एनडीए पहुंच रही है। अब देखिए कि उस डिनर में उनको बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है। वो तो कह रहे हैं कि 245 पे हम लड़ेंगे,
243 पे हम लड़बे करेंगे, नहीं सम्मानजनक नहीं मिला तो अब कितना सम्मान चाहते हैं। कई बार मीटिंग हुआ, नहीं बुलाया गया। बिहार में मीटिंग हुआ, नहीं बुलाया गया। अब पता नहीं कैसा सम्मान चाहते हैं, हो सकता है कुछ स्पेशल सम्मान वो चाह रहे होंगे, तो हो सकता है कि ये डिनर उन्हीं के लिए ऑर्गेनाइज किया गया होगा स्पेशली, कि भैया एकदम सम्मानित तौर से आप आइए, मुख्य अतिथि के तौर पर आप आइए, पूरा डिनर आपके लिए विधि व्यवस्था टाइट रहेगा। अमित शाह जी कटोरा में लेके आपके सम्मान खड़े रहेंगे। तो देखिए, तो ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन इस बिहार एनडीए के डिनर से अब 2025 चुनाव की जो बिसात है वो पूरी तरह से बिछने शुरू हो जाएगी। और एक बात इसमें इंटरेस्टिंग होगा, हालांकि जेडीयू के आधिकारिक तौर से अगर उस बैठक में शामिल होने वाले नेता होंगे तो वो संजय झा ही होने चाहिए, संजय झा ही होंगे ही। लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात की जाए, क्या नीतीश कुमार इसमें पहुंचते हैं, ये एक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा कि ये डिनर पार्टी जब बिहार एनडीए के बड़े नेताओं की बैठक हो रही है तो नीतीश कुमार पहुंचते हैं या फिर पूरी तरह से छोड़ दिया गया है उनको, संजय झा जी को, कि आप ही बैटिंग कीजिए। लेकिन अगर पूरी तरह से छोड़ दिया गया होता तो कार्यकारी शब्द हटा लिया जाता, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष है। अब देखिए क्या होता है इस डिनर में। ठीक है, देखिए दिल्ली में डिनर का जो है वो एक माहौल बन रहा है, लेकिन असर उसका अभी से बिहार में शुरू हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर जी विकास। नीतीश कुमार जो कड़े सुरक्षा के बीच में कहीं भी निकलते हैं, लंबी गाड़ियों की कतारें होती है, मुख्यमंत्री हैं, वो नीतीश कुमार अब बिना सुरक्षा के निकलने वाले हैं बिहार में। देखिए, ये सुरक्षा के निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, इस बात की चर्चा इसलिए उठने लगी है विकास कि प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार कहे जाते हैं, चुनाव में, हालांकि बिहार चुनाव में हर चुनाव जीत कर आ गए, पूरा एकदम दुनिया से जीत के आ गए, कई सरकार बना दिए, बिगाड़ दिए, लेकिन बिहार में आके धराशाही हो गई, बहुत पिट गई। हालांकि तिरहुत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन जरूर रहा है उनके कैंडिडेट का, नहीं तो उनके कैंडिडेट का नहीं, हाँ वो चले गए उस बस में, आयतित कैंडिडेट थे, वो आयतित कैंडिडेट थे। तो अब देखिए, प्रशांत किशोर ने कल एक बयान दिया और उसी की चर्चा आज जोरों पर है। उन्होंने कहा कि अगर इतना ही बड़ा लॉ एंड ऑर्डर है, इतना ही सब कुछ नीतीश कुमार ने किया है, तो घूमिए बिना सुरक्षा के, बिना सुरक्षा के आइए, पंचायत वाइज यात्रा कीजिए, हम तो कर रहे हैं बिना सुरक्षा के। तो ये कहने वाली बात है विकास। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, और हम लोग भी बाइट लेने के लिए उनके पास अगल बगल रहते हैं, तो आप देखते हैं कि कितनी सुरक्षा अमूमन मुख्यमंत्रियों को सुरक्षा दी जाती है। और जब नीतीश कुमार के करीबी थे, दत्तक पुत्र बने हुए थे प्रशांत किशोर, तो ये भी सुरक्षा में चलते थे, वहाँ ममता बनर्जी के पास रहते थे, ये भी सुरक्षा में रहते थे। तो जब समय आता है तो वो भौकाल बनता है और सुरक्षा लोग लेते हैं, और जब दिखाना होता है कि हम आपके साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, तो लोग सुरक्षा छोड़ दिया करते हैं। तो प्रशांत किशोर इस तरह की बात कर रहे हैं, बड़ा लंबा वादा कर रहे थे, दावा कर रहे थे कि भाई हम तो नई तरह की राजनीति करेंगे, एकदम 1230 लोग ही यहाँ पर बनता है विधायक एमपी, हम एकदम अलग ब्रह्मांड के दूसरे कोने से खोज के लाएंगे। लेकिन उनको मिला कौन? विनायक गौतम, उनके पिता भी एमएलसी थे, है ना। हम पैसा कौड़ी बात नहीं करेंगे भाई, एकदम ईमानदारी वाला नेता रखेंगे। पैसा पकड़ाया किसका तिरहुत चुनाव में? तो प्रशांत किशोर का पकड़ाया। तो ये सब चीजें हैं, ये बोलने में अच्छी लगती हैं विकास, लेकिन धरातल पर इन चीजों का कोई भी आधार नहीं बच जाता है विकास। चलिए, देख रहे थे आप रातों रात, जहां पर आज हम आपको खबरों के पीछे के बारे में तमाम सच्चाई बता रहे थे, जो आज दिन भर ट्रेंडिंग रहेगा। आज दिन भर बिहार की पॉलिटिक्स यही खबर पर चलती रहेगी, और पल पल की अपडेट लगातार हम आपको इसी तरीके से देते रहेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।